कांकेर जिले के बिरनपुर गांव में आयोजित मेले के बाद एक युवक के रहस्यमय तरीके से लापता होने से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे अधमरा करने और फिर पत्थर बांधकर गंगरेल डैम में फेंक दिए जाने की आशंका जताई है। 2 दिनों से युवक का कोई सुराग नहीं मिलने पर अब मामला सड़क से लेकर पुलिस मुख्यालय तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक बिरनपुर मेले में झूले को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद युवक अचानक लापता हो गया। परिजनों का आरोप है कि विवाद के कुछ बाद लोगों ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे अधमरा हालत में गंगरेल डैम में फेंक दिया गया। 2 दिन बीत जाने के बाद युवक का कोई पता नहीं चल सका है। परिजन लगातार खोजबीन में जुटे हैं, लेकिन अब तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। इधर मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज परिवार और गांव की बड़ी संख्या में लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने हलबा चौकी प्रभारी को जांच से हटाने और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश में जुटी होने का दावा कर रही है, लेकिन परिजनों और ग्रामीणों की मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कार्रवाई करता है। उसके बाद 4 लोग फिर एक साथ हुए। उसके बाद जो मोहरगंज मृत है वो मृत को मतलब उठाए तो नहीं जाऊंगा करके एक बार बोले मैं नहीं जाऊंगा, तो उसके भाभी मोबाइल को छीना भी, मतलब छीनी नहीं जाना है, उन लोग समाधान करें, हम क्यों जाए ऐसे करके। तो फिर आ गए उन लोग, नहीं मामा जाना पड़ेगा, उन लोग चाकू बिछवा दिखा रहे हैं करके। तो सर उन लोग मतलब वो लड़का उठ के चला गया। चल जाने के बाद उनके घर में जो मारा है ना, उनके घर में पहुँचे। उसके बाद वो फोन किए झूले वालों, आइए इनको मारेंगे, हथियार लाओ, वैसे वैसे करके 15 लोग भाग के आ गए। इन लोग छोटे बच्चे हैं, देख के भाग गए सर। अब मोहरगंज उनके घर में घुसा सर कि क्यों ऐसे कर रहे हो, हमारे गांव का लड़का है, 9 बजे बात है सर। तो उन लोग उसके भाई को बोला कि लाओ हथियार को, इसको मारूंगा जान से ऐसे करके। उसको पकड़ लिए सर और इतना अधमरा मारे सर, और बता रहे हैं उन्हीं लोग इतना पीटे उसको। और उसके भाई उसके साथ में थी, वो भी साथ दी है, उसको मारे और बांध के पीछे से बांध के 3 बजे तक, 9 बजे घटना है सर, और 3 बजे तक उसको रखे थे घर में बंद करके। उसके बाद 3:30 बजे उसको नाव में और एक जाली बांधे, मछली जाली में बांधे करके बोल रहे हैं, और पत्थर भी बांधे हैं उसको, और नाव में 2 किलोमीटर लेके उसको डाले हैं सर। बताए हैं, दिखाए हैं, यहाँ से हम पत्थर उठाए हैं, इसको भी यहाँ पर बांधे और बोल रहे हैं कि यहीं पे है करके। तो मिल नहीं रहा है सर बाडी। तो ऐसे देवीनव गाँव के लोग, अगर हमको बाडी नहीं मिलेगा तो कितने लोग को मार मार के फेंकेंगे सर, आप बताइए। इसको हमको बाडी मिलना चाहिए। हाँ, बाडी मिलना चाहिए। और फिर अभी हमारे संज्ञान में है ये बातें जो आप बताएं। 2-3 दिन से हमारी टीम लगातार उस डैम में गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान जारी है। गोताखोर नहीं है सर, बता रहा हूँ, और 2 ही लोग को रख रहे हैं सर। 15 लोग हैं तो आरी बारी ले जाइए, उनको हेंटर लगाए, खुद बकेंगे, वो गुमराह में डाल रहे हैं सर, आपको गुमराह में डाल रहे हैं जी। इसमें गहराई काफ़ी है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रायपुर से और आसपास के जिलों से भी कुछ लोगों को बुला लें, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि डैम काफ़ी बड़ा है और उसमें तलाशी चलाने की हमको ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता है। तो हम उस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम कलेक्टर साहब ने भी चर्चा किया है वहाँ आसपास के जिलों में, ताकि और संसाधन वहाँ पर और बोट वगैरह, गोताखोर वगैरह पहुँच सकें। हमारा प्रयास ये है कि किसी तरह हम जितना जल्दी उसको कवर कर सकें। और अभी जो 4 लोग और थे आपके साथ में, वो लोग कहाँ हैं? तो उनसे प्रयास कर रहे हैं कि वो हलबा चौकी में अपना FIR वगैरह या जो भी बाकी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाए। तो वो लोग नहीं हैं, वो लोग आपके साथ में हैं क्या? नहीं है। अच्छा, वो नहीं। यदि उनको आप कोशिश करें, उनसे संपर्क हो तो उनको आप हलवा चौकी भेज दें, ताकि लिखा पड़ी वाली प्रक्रिया चालू। बोर्ड में 2 ही लोग को घुमा रहे हैं ना सर। गाँव में मेला था, वहीं के मेला को हम भी मनाते थे। और जो की हटरी दी, हमारे गाँव के लड़के लोग झूला झूलने गए थे हटरी 9 बजे रात के। अब लड़के लोग हैं तो बिल्कुल घूमते हैं, तो झूला में कुछ विवाद हुआ। विवाद होने के बाद वहाँ दौड़ा के किशन मंडावी को, वहाँ के झूला वाले ग्रुप है जो, उन लोग मारे। और उसके बाद वो घर पहुँचे ले देखे, मतलब बेहोश हालत में। और बेहोश हालत में पहुँचने के बाद हमारे गांव के लड़का लोग हैं, जैसे पंकज है और हिमांशु मंडावी है, ये 3-4 लोग को लड़का से मिले। उसके बाद गए मोहरगंज जो मृत हैं उसके पास गए, और जो सोए थे उसको उचाया गया सर। तो नहीं जाऊंगा बोले तो फिर चले गए। फिर उन लोग कहे नहीं मामा, हम लोग को बहुत चाकू बिछुआ दिखा रहे हैं, तो आपको जाना पड़ेगा। तो उन लोग उनको ले गए प्रेशर डाल के सर। और गए, जाने के बाद जो मारे गए उस घर में गए ना, तो जाने के बाद वहाँ
इतना ला तो उसके भाई को बोला गया कि ला तो पूरा हथियार को इन लोग को मैं चाकू पीछू दिखा के मारूंगा करके, तो इन लोग डर गए और झूला वाले ग्रुप को पूरा बुलाया गया। 15 लोग वहाँ पर पहुँचे, इन लोग डर गए, चार बच्चे और भाग गए और उसको अंदर घुसा कर उसको मारा गया और उसके भाई को पूरा हथियार लाने के लिए बोला गया। उसके भाई हथियार लाया और उस बच्चे को पूरा मारे अधमरहा तक और बांध के उसको घर में रखे थे, अधमरहा मतलब बांधे बंदी बना के, और 3 बजे रात को उसको डैम में फेंका गया डोंगा में लेके। वैसे उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग डोंगा में नाव में 2 किलोमीटर लेके हम उसको जाल में बंदी बनाए हैं और पत्थर डाल के उसको फेंका गया है करके। फेंका गया तो हमारे बच्चे आना चाहिए। हम ये सोच के आए हैं कि हमारे गांव के बच्चे हैं जो कभी किसी से गलत नहीं किया है, हमारे गांव में अच्छे से व्यवहारशील मतलब बच्चे हैं। वो 28 साल का लड़का है जो गांव में किसी से गलत नहीं करता। हम उसके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे डेड बॉडी को मिलना चाहिए और अगर हम लोग इस काम को नहीं करेंगे तो बीरनपुर को कितने लोग को वहाँ डैम में फेंका जाएगा, उस डेड बॉडी नहीं मिलेगा, वो बरी हो जाएंगे उन लोग। इसलिए हमको डेड बॉडी चाहिए सर। हमारे गांव का लड़का है, इसलिए हम यहाँ एसपी तक पहुँचे हैं। झूला वाले कहाँ के? झूला वाले जगेसर सिन्हा हो जो देवीनव गाँव का है सर। बहुत खतरनाक उसको मतलब ग्रुप में मारा गया और जिंदा फेंका गया है। एग्री है हमारे बच्चे, उस भाई को अंदर होना चाहिए जिस भाई ने हमारे बच्चे को मार कर अपने घर में रखे थे और साथ दिए हैं, उस भाई को अंदर होना चाहिए। जाते हैं तो कोई नहीं है करके हम 3-4 बार गए, यहाँ कुछ नहीं हुआ है करके। अच्छा, अभी वहाँ जो स्थानीय पुलिस है वो किस प्रकार की जांच कर रही है? जांच स्थानीय पुलिस है और गाँव का तो सपोर्ट करेगा सर। हमारे गाँव पुलिस विभाग धीमी गति से काम कर रहे हैं। वहाँ कोई औजार नहीं है, बिलई है बोलते हैं उसको। एक जगह एक नाव चल रही है, 2 जगह है जो वही पास में रुकता है। कल भी गए थे हम लोग, वही पास में धीमी से वहाँ खड़ी थी और हमको हटाया गया जाओ करके। हम डेड बॉडी हमको मिलना चाहिए करके हम लोग गए। नाम क्या बोला? मेरा नाम दुलेसिया साहू, ग्राम बीरनपुर। घटना के बारे में मुझे, क्योंकि मेरा नाम सरजू सोरी है, मुझे रिलेटिव है, तो वहाँ से गाँव वालों का फ़ोन आया था। सर हमारे मोहर सिंह सूरी जी हैं जिनका हत्या हो गया है, लेकिन डेड बॉडी 4 दिन से स्थानीय पुलिस उसको ढूंढ रही है, लेकिन 4 दिन हो गया लेकिन वो तलाश नहीं कर पा रहे हैं। तो गांव वाले बहुत पीड़ित हैं, परिवार वाले बहुत दुखी हैं और पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि डेड बॉडी जल्दी मिल जाए ताकि जो आरोपी हैं उनको सज़ा दिलाई जा सके। तो सर हम बोले कि कलेक्ट्रेट से मिलने के लिए आ रहे हैं, कलेक्टर एसपी से, तो मैंने कहा कि आ जाइए और शांतिपूर्ण तरीके से आप आवेदन दीजिए ताकि जांच में गति आए। और मैं भी चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस दिशा में ध्यान दे और जो आरोपी हैं उनको तत्काल पकड़ा जाए और जो पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अच्छा, ये आप लोग बताएंगे आज यहाँ जिला मुख्यालय पहुँचे, क्या मामला है और क्यों पहुँचे यहाँ पे? हाँ सर, मेरा भाई उसका ठीक से ही नहीं हो पा रहा है। अंग्रेजों वगैरह आए हैं, थाना पर भाई भी आए हैं, वो हलवा वाला ठीक से चेक नहीं कर रहा है। अंग्रेजों वगैरह ठीक से चेक नहीं कर रहा है, उससे अच्छी तरह से जाँच करवाएं। क्या हो गया आपके भाई के साथ? मेरा भाई घर में त्योहार था तो 4 लोग लेके गए, जब पीछे से लेके बाद घर में छोड़ कर आ गए, तो मर्डर वगैरह करके वहाँ फेंक दिए हैं। कहाँ पे? गंगरेल बांध के। तो ठीक से जाँच आप लोग क्या चाहते हैं? जो उससे अच्छा जांच करवाएं और थाना पर भाई हलवा वाली अच्छा, ईसाई उसको ठीक ठाक से। सर इसमें ये है 100 बरामद होना चाहिए। सबसे पहले जिस प्रकार से फेंके हैं वो मिलना चाहिए। एक जगह पर बोल दो। का काम है, मैं बीरनपुर का हूँ। जो हमारे गांव के मोहरगंज सोरी को देवीनव गांव के लोग मार दिए गए हैं और वो किस कारण से हुआ, वो झूला के याद से हुआ है, जबकि झूला कर्मी वहाँ 15 थे और अभी वर्तमान में 16 ही सदस्य वहाँ पकड़ा गया, जबकि वहाँ 15 अपराधी पकड़ना था। तो हमारा समस्त ग्रामवासियों को निवेदन है कि वहाँ के स्थानीय कर्मचारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, तो उसको बदल करके तो उससे उच्च अधिकारी का माने होना चाहिए, रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए। और उसके दिनेश जूरी है ना, और उसके पत्नी वो भी पूरा संलिप्त था आरोपियों के में, तो उसको भी जेल होना चाहिए।